प्यारे सज्जन, संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी और अशांत है। मनुष्य के मन में दुख और शांति होने का एक मात्र कारण यही है कि वो स्वयं को भूला हुआ है। आज वो न स्वयं को पहचानता है, न अपने परम पिता परमात्मा को जानता है, न ही अन्य मनुष्यों के साथ उनके वास्तविक नाते को जानता है। आप कहेंगे कि अपने आप को, अपने पिता को या अन्य मनुष्यों के साथ अपने नाते को तो हर एक मनुष्य जानता है। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि हर एक मनुष्य अपनी देह को, देह के पिता को और देह के नातेदारों को पहचानता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये है कि इस देह से भिन्न देह में रहने वाला वह स्वयं जो चेतन शक्ति है उसको वो नहीं जानता। वह स्वयं तो एक आत्मा ही है और परम पिता परमात्मा की ही अविनाशी संतान है, परंतु उसे ये बात भूली हुई है और अन्य लोगों के साथ भी वो जब व्यवहार करता है तो ये बात उसकी स्मृति में नहीं रहती। उसे ये याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस संसार रूपी खेल का वृत्तांत क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है तथा मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। इन सभी बातों को न जानने के कारण ही संसार की हालत बिगड़ी हुई है। आज मनुष्य का और संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब पहले तो अपने आप को, अपने परम प्यारे परमपिता परमात्मा को वो जाने, अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने, अपने कर्मों की गति और उनके रहस्य को समझे। परंतु इस ज्ञान को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन में लाना भी जरूरी है। तभी उसके जीवन में परिवर्तन आ सकेगा और उसे सच्चे सुख की अनुभूति भी हो सकेगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जब किसी छोटे बच्चे को उसका पिता ये ज्ञान देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा भाई है और ये देश का फला फला आदमी है, तो वह उस बच्चा उसका परिचय तक ही नहीं रखता बल्कि उससे व्यवहार भी बरतता है। उस नाते को जानकर वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में उनके अनुसार चलने से उसे अपने पिता से संपत्ति और जन्म सिद्ध अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी अपने दिव्य धाम का और सभी आत्माओं के साथ अपने अविनाशी संबंध का जो परिचय देते हैं, हमें केवल उसे बुद्धि द्वारा जान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में उपयोग में लाना है। परमपिता परमात्मा के साथ प्रैक्टिकल रीत से हमारा वो स्नेह, हमारा वो नाता होना चाहिए, तभी हमें परमपिता परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकेगा। इस श्री ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का तरीका यही है कि मनुष्य कार्य व्यवहार करते समय उस ज्ञान में निश्चित रहे। उस निश्चय में स्थिर रहने से उसके कर्मों में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि मनुष्य का जैसा निश्चय होता है वैसा ही वो कर्म करता है। आप देखते हैं कि एक मनुष्य घर में स्वयं को जब पिता निश्चित करता है तो उसका व्यवहार, उसके कर्म भी पिता के जैसे ही होते हैं। वही मनुष्य जब किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है तो वह स्वयं को अध्यापक निश्चित करता है और उसका कर्तव्य भी अध्यापक की ही तरह चलता है। वो जब अपने मित्रों में बैठता है तो स्वयं को उनका मित्र निश्चित करता है और उनके साथ वैसे ही अनौपचारिक रीत से और निसंकोच होकर मित्र भाव से बात करता है। इस प्रकार मनुष्य का निश्चय ही उसके कर्मों का नेता है।
जैसा वो अपने आप को निश्चय करता है वह वैसा ही हो जाता है। अब ईश्वर ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसमें निश्चित करने से हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है। जब तक उसमें हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक हमारा पुरुषार्थ यथार्थ रीति से शुरू नहीं होगा, और जितना जितना हमारा निश्चय होगा तो उतनी उतनी हमें सफलता भी प्राप्त होगी। अब हमें चलते फिरते उठते बैठते कार्य व्यवहार करते हुए इसी निश्चय में स्थिर रहना होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी, सुखदाता, शांतिदाता और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप संतान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा रथ है जिस पर मैं सवार हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मलोक का रहने वाला एक ज्योतिर्बिंदु अविनाशी आत्मा हूँ। प्रारंभ में तो मैं पवित्र, शांतिमय, निर्विकार था। मैं सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट बजाने के लिए आया हूँ। आखिर मुझे यहाँ से वापस अपने धाम को चले जाना है, इसीलिए यहाँ के धन जन के साथ बर्ताव करते हुए मुझे इनसे न्यारा और अनासक्त बने रहना है, क्योंकि इनके साथ तो मेरा क्षणिक नाता है। आखिर तो मुझे ये शरीर रूपी खाल यहीं उतार कर उस ज्योतिर्मय परमपिता परमात्मा में वापस चले जाना है। चूँकि मैं इस ज्योतिर्स्वरूप परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, अतः मुझे भी उनकी ये कल्याणकारी कर्तव्य करने हैं। मैं किसी भी के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि के भाव से कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपना यानी किसी का नुकसान नहीं करना है। कारण कि जो किसी का अकल्याण करता है उसका तो अपना भी अकल्याण ही होता है। अतः अब इन वासनाओं और विकारों को छोड़कर मैं घर में रहते हुए अपनी लगन ईश्वर से लगाऊंगा। हड्डी मांस के पिंजर रूपी शरीर से नहीं। अब तो मैं एक रस आनंद और ईश्वर की याद की मस्ती में मस्त रहूँगा। मैं कर्तव्य तो करूँगा, लेकिन परिणाम की चिंता या व्यथा से उपराम होकर के शांत रहूँगा, क्योंकि मुझे तो अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। इसे कलयुगी संसार की कौड़ियों के लिए गंवाना नहीं। मैं तो अब सत्य स्वरूप होकर के अपने आने वाले विनाश से सावधान होकर अपना तथा दूसरों का कल्याण करने का ही कर्तव्य करूँगा। अब जो ईश्वरीय ज्ञान संत सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं, मैं उसमें स्थित होकर के दूसरों का शुभ चिंतक होकर के उनको पवित्रता और भक्ति मार्ग पर चलने का सुझाव दूंगा। मैं स्वयं कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए और नियमों का पालन करते हुए दूसरों को भी नियमों को पालन करने की प्रेरणा दूंगा, और परमपिता परमात्मा के दैवी गुणों को अपनाऊंगा, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परमात्मा के धाम में भी रूह को इज्जत सम्मान मिलेगी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।